नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज भी एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक तरफ होगा मेरा व्यू ग्लोलेड और दूसरी तरफ होगा मेरी हाइसेंस की E7K Pro। अब ये दो टीवीज मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे अभी तक इन 2023 पूछा है कि क्या मैं व्यू ग्लोलेड ले सकता हूं, क्या ये एक गुड बाय होने वाली है। गुड बाय यानी वो गुड बाय वाली नहीं, टाटा गुड बाय वाला नहीं, गुड बाय यानी क्या ये एक अच्छी परचेस होगी या नहीं 2023 में। तो आज की वीडियो में इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन दो टीवीज की कंपैरिजन, क्योंकि दो टीवीज काफी डिफरेंट है, पर एक चीज इनमें कॉमन है एंड दैट इज दे ऑन सेल फॉल मोर और लेस इन द सेम प्राइस ब्रैकेट। पर क्या डिफरेंट है इन टीवीज के बारे में, क्या अच्छाइयां हैं इन ईच ऑफ दीज टीवीज, क्या बुराइयां हैं इन ईच ऑफ दीज टीवीज, मैं आपको सब बताऊंगा आज की वीडियो में। एंड फाइनली इन द एंड मैं सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी खरीदनी चाहिए। नाउ विद दैट सेड, अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ ना, बेल आइकन दबाने पे आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। ओके, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं विद द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय ईच ऑफ दीज कंपनीज। सबसे पहले हम लेते हैं व्यू टेलीविजन को। अब व्यू एक 4K ग्लोलेड टीवी वो बुला रहे हैं। नाउ प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ क्यूलेड, इट इज अ स्टैंडर्ड एलईडी। बट व्यू अपनी इंटरनल नेमिंग कन्वेंशन में उसे ग्लोलेड बोलते हैं। और ये कंपेयर कर रहे हैं, इनफैक्ट नॉट इवन विद QLED, वो बता रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट एज क्लोज टू एन OLED। I have apprehensions about that and I'll explain why. But it is a standard LED, not a QLED. Apart from that 4K पैनल है, VA पैनल इसमें आता है। तो it is not an IPS but a VA पैनल। ये आपको 43, 50, 55 एंड 65 इंचेस में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इसमें और कोई नोटिसेबल फीचर है क्या? जी हाँ, इसमें आपको 102 वॉट्स के, इनफैक्ट आई बिलीव 104 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं। तो 100 वॉट्स के ऊपर वाले स्पीकर्स मिलते हैं। डेडिकेटेड एक वूफर मिलता है जो टीवी के पीछे है। और इसमें आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलता है। पर प्लीज नोट दैट इट इज ओनली 4K 60 हर्ट्ज एंड द वेरिएबल रिफ्रेश रेट इज एक्टिव ओनली बिटवीन 48 टू 60 हर्ट्ज। पॉइंट टू बी नोटेड। ये गूगल टीवी के साथ आता है। इसमें आपका MEMC का सपोर्ट भी है। ऑन पेपर इस टीवी की ब्राइटनेस है 400 निट्स। तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्पेसिफिकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टीवी जो व्यू खुद प्रमोट करता है। और हम देखेंगे कि इन सारी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की परफॉर्मेंस इन रियल वर्ल्ड कैसी है वेरी शॉर्टली व्हेन वी कंपेयर इट टू E7K Pro. Speaking of E7K Pro, let's talk about what does the E7K Pro offer. Now, number one, इसमें भी एक 4K पैनल है, but the main difference is that इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है वर्सेस द 60 हर्ट्ज जो आपको व्यू पे मिलता है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, क्लियरली 120 हर्ट्ज इज बेटर देन 60 हर्ट्ज। इसमें भी आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड आई विल गेट टू दैट इन अ लिटिल मोर डिटेल इन अ शॉर्ट व्हाइल। नाउ इसके अलावा इस टीवी में 100 वॉट्स प्लस के स्पीकर्स तो है नहीं, पर 49 वॉट्स के स्पीकर्स आपको इसमें भी मिलेगा और इसमें आपको एक सब वूफर भी मिलेगा। तो साउंड के मामले में रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं आपको थोड़ी देर में दोनों टीवीज की साउंड चला करके बता दूंगा। पर ऑन पेपर इट इज कंपेरेटिवली लोअर देन 100 प्लस वॉट्स ऑफ द व्यू। अब रही बात टीवी की स्पेसिफिकेशंस, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इट इज एन IPS पैनल इन 65 इंच, इट इज अ VA पैनल इन 55 इंच। ये सिर्फ दो साइजेस में अवेलेबल है वर्सेस द चार साइज जो आपको व्यू ग्लोलेट में अवेलेबल है। तो अगर आप साइज वेरिएशन चाहते हैं, व्यू ग्लोलेट हैज मोर
बिकॉज उसमें 43, 50, 55 एंड 65 इंच मिलता है, ऑल वीए पैनल्स। यहाँ पे आपको एक 55 इंच मिलता है जो वीए पैनल है, और एक 65 इंच है जो एक आईपीएस पैनल है। इसमें भी ब्राइटनेस ऑन पेपर इज 400 निट्स, नॉट मोर, 400 निट्स। और इसमें भी आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है जस्ट लाइक व्यू ग्लोलेट, पर इसका वेरिएबल रिफ्रेश रेट is between 48 to 120 hertz. So it is definitely better. Now, one of the biggest differences between these two TVs would be the operating system. ये I believe इन दो TVs की सबसे बड़ी डिफरेंस है ऑन पेपर, क्योंकि रियल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है मैं दोनों टीवीज दिखा करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बट ऑन पेपर आपका व्यू ग्लोडेड में आता है गूगल टीवी ओएस, विच इज द लेटेस्ट टीवी ओएस एज फार एज गूगल की ऑफरिंग है, क्योंकि इसके पहले था एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 10, पर अब एंड एंड्रॉइड 9 भी था, वो भी एक जमाना था। अब आपका गूगल टीवी ओएस यहाँ पे आता है व्यू ग्लोडेड पे। तो एप्स की आपको सुविधा या एप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको गूगल टीवी ओएस में ज्यादा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास E7K Pro में विडा टीवी ओएस आता है जो एक लिनक्स बेस्ड टीवी ओएस है। इट इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली मच लाइटर एंड मच फास्टर देन गूगल टीवी ओएस इन माय पर्सनल ओपिनियन। पर द कैवियाट, द मेन वीकनेस फॉर सम पीपल मे बी द ऐप अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसमें उतने सारे एप्स अवेलेबल नहीं है जो आपको गूगल टीवी के प्ले स्टोर पे मिलते हैं। प्लस गेम्स के बारे में अगर आप सोचेंगे, एंड्रॉइड गेम्स भूल ही जाइए, you will not be able to get that on Vida TV OS. But in terms of speed, it is definitely faster. I will show you that as well in real world experience क्या है। तो ये था इन दो टीवीज के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस जो ये मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज करते हैं, मार्केट करते हैं, पर इनकी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसी है। चलो भाई वही देखते हैं, इन दो टीवीज को कंपेयर करते हैं, और मैं आपको फाइनली इन द एंड अपनी कंक्लूजन बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी सुपीरियर है और कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए। तो अंत तक जरूर देखिएगा, प्लीज स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो इस कंपैरिजन में द फर्स्ट थिंग, जब आप टीवी खरीदते हैं उसे बूट करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द बूट टाइम, एंड मैंने हार्ड स्विच ऑफ किया है। इसका मतलब है माई टीवी इज कनेक्टेड टू अ यूपीएस, मैंने यूपीएस से पूरा पावर पूरा ऑफ करके इसे ऑन किया। तो लेट्स हिट दैट पावर ऑन बटन और आपको पता चल जाएगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक। सो अगर आप देख रहे हैं, दिस इज द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, एंड इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स आई एम ऑलरेडी logged in, everything is on. तो if you see the TV has booted in less than, आप बोल सकते हैं 15 सेकंड भी नहीं लिया होगा, करीबन 10 या 12 सेकंड में ये पूरा बूट हो गया है। नाउ लेट्स ऑल्सो टेक अ लुक एट व्यू, कितना टाइम लेती है। व्यू ग्लोलेट भी मैंने हार्ड स्विच ऑफ किया हुआ है, तो अब मैं इसे ऑन करूंगा और आप बस काउंट कीजिएगा, जस्ट चेक द क्लॉक। नाउ दैट आई हैव पुट इट ऑन, ये काफी टाइम लेता है बूट होने में, मैं आपको वो बोल सकता हूं, क्योंकि ये एक गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी का इशू है। दिस इज नथिंग रॉन्ग विद व्यू टीवी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ व्यू टीवी में इतना टाइम लेगा। इट टेक्स सो लॉन्ग इन एनी एंड्रॉइड या गूगल टीवी। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई थिंक एनी एंड्रॉइड या गूगल टीवी हैज। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे, अभी ऑलमोस्ट 30 सेकेंड हो गए, तो 30 सेकेंड लगे हैं इसको एग्जैक्टली, इनफैक्ट 30 सेकेंड्स अब लोड हो रहा है, अभी भी लोड हो रहा है, हुआ नहीं है। तो जब कंप्लीटली लोड हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। लाइक 40 सेकेंड्स हो गए थे। नाउ इन कंपैरिजन अगर आपने नोटिस किया होगा, अब बूटिंग पर्सपेक्टिव, Vida TV OS is definitely much quicker and faster, and there's nothing wrong with View GlowLED. ये गूगल टीवी का इशू है, ये व्यू ग्लोलेट का इशू नहीं है। अगर आप इसमें एप्पल टीवी कनेक्ट कर लेंगे तो इट विल ओपन अप फास्ट। अगर आप इसमें फायर टीवी स्टिक कनेक्ट कर लेंगे, दैट विल आल्सो ओपन अप कंपैरेटिवली फास्टर। हाउएवर दैट इज आल्सो एंड्रॉइड बेस्ड, बट इट स्टिल ओपन्स अप फास्टर। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज द परफॉर्मेंस ऑफ द Google TV on View GlowLED. Again, it is not a problem of View GlowLED, but it is a Google TV issue. अब यहां पे क्या होता है, जब आप देखें, अभी मैंने इसे ऑन किया हुआ है, पर अगर आप पूरा दिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप नोटिस करेंगे आफ्टर अ फ्यू आवर्स, अगर आप इसे कंटिन्यूसली देख रहे हैं,
then what will start happening, and especially once you jump over apps, अगर आपने for instance हॉटस्टार खोला, फिर प्राइम वीडियो पे गए, फिर एप्पल टीवी खोला, फिर यूट्यूब म्यूजिक, फिर यूट्यूब, अगर आप वैसे करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो नेविगेशन है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं हमेशा अपनी डिवाइस असिस्टेंट में जाता हूं और मैं हमेशा मेमोरी क्लीन करता हूं। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, देखिए मेमोरी में इट इज सेइंग ओनली 1.1 GB आउट ऑफ 1.8 GB, ये दिखा रहा है यूज्ड यहाँ पे इतना है आउट ऑफ ये, तो 2 GB का रैम है, 16 GB का स्टोरेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 GB के स्टोरेज में से 11 GB ऑलरेडी गया कैसे, मैंने तो कुछ गेम्स वेम्स डाउनलोड भी नहीं किया हुआ है, पर तभी भी इतना चला गया बिकॉज गूगल टीवी, अगेन गूगल टीवी इज काफी हैवी टीवी ओएस, दैट्स व्हाई इट टेक्स दैट मच लोड। तो दैट्स व्हाई मैं बोलते रहता हूँ ना आप कि एंड्रॉइड टीवी में या गूगल टीवी में दे शुड स्टार्ट गिविंग 32 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 3 GB रैम, दिस इज डेफिनेटली नॉट इनफ। तो मैं मेमोरी क्लीनर में जाता हूं एंड आई हैव टू ऑलवेज क्लियर द कैश। जैसे देखिए 27 MB, 76 MB, 111 MB है, लाइव टीवी पता नहीं किया, मैं तो ऑन भी नहीं किया था, बट आई हैव टू क्लियर दी मेमोरी ऑलवेज, और मैं इसे क्लीन अप करता हूं, तब जाके क्या होता है कि इट स्टार्ट्स रनिंग मच मच फास्टर। तो अभी अगर मैं नेविगेशन में चला गया, इट विल रन इवन फास्टर देन बिफोर। तो ये आपको करते रहना होगा, ये कोई भी गूगल टीवी का इशू है, अगेन नथिंग रॉन्ग विद व्यू ग्लोलेट, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द टीवी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट द टीवी मैन्युफैक्चरर शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द ओएस ओएस बोल सकते हैं डेवलपर। तो यहां पे अगर मुझे दोनों टीवी के ओएस में चुनना पड़ेगा, then I'd probably go along with the Vida TV OS because of its quickness, the fastness, the swiftness. Okay, the second thing that I want to talk about is the panel type. अब देखिए जो E7K Pro मेरे पास पड़ा हुआ है, that is a 65-inch IPS panel, और जो व्यू मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ, वो है 50-inch VA panel. तो please note that is a 50-inch versus 65-inch. It's not a fair comparison, but it's based on what devices I own personally. Now, एज फार एज ब्राइटनेस गोज, दोनों ही टीवीज एडवर्टाइज करते हैं कि इनमें 400 निट्स की ब्राइटनेस है, पर लेट मी टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट इवन ऑन द 50-inch द 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस जो व्यू क्लेम करती है, द ब्राइटनेस इज वे मोर देन 400 निट्स. Same goes for E7K Pro as well. Now if you ask me a direct question, which one out of the 65-inch IPS panel E7K Pro and the View GlowLit 50-inch, इन दो टीवीज में से कौन सी और ब्राइट है, मैं आपको बोलूंगा साइज को कंसिडर करते हुए द व्यू ग्लोलिड एक्चुअली कम्स आउट ऑन टॉप. इट इज स्टिल ब्राइटर देन द E7K Pro, बट does that mean that it is better in terms of color reproduction and in terms of HDR performance just because वो और ज्यादा ब्राइट है? ये सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे चल करके दूंगा, बस कुछ ही मिनटों में. पर ब्राइटनेस के मामले में आई थिंक द व्यू इज कंपैरेटिवली ब्राइटर. तो अगर आप एक उजाले रूम में एक टीवी को रखना चाहते हैं, देन व्यू इज कंपैरेटिवली ब्राइटर इन माय ओपिनियन, ऑल्दो इट इज नॉट अ QLED, इट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड LED. ब्राइटनेस में वो इस 65 इंच को टक्कर देता है और इनफैक्ट कम्स आउट स्लाइटली ऑन टॉप. सो let's move over from the brightness over to the next section, which is the viewing angle. मैं आपको शिफ्ट करके नहीं दिखा रहा हूं viewing angles के मामले में, क्योंकि वो मेरे इंडिविजुअल वीडियोस में, अगर आप मेरी Hisense E7K Pro की डिटेल्ड रिव्यू देखेंगे, व्यू ग्लोलेट की डिटेल्ड रिव्यू देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा. देखिए व्यू में एक VA पैनल आता है, पर उसका जो VA पैनल होने के बावजूद viewing angles are not as bad as a standard VA panel, I'll tell you that, but it's not obviously as good as E7K Pro. तो viewing angles में please go and check out my respective videos of View GlowLit detailed review, E7K Pro detailed review. Viewing angles के मामले में the E7K Pro is definitely the better TV of the two. तो अगर आप एक बड़ी टीवी लेकर के अपने परिवार वालों के साथ अलग अलग जगह पर बैठ करके एंजॉय करना चाहते हैं, तो I think the E7K Pro will come out on top because इसकी जो viewing angles है they are definitely better than the VA panel, and there's nothing wrong with View GlowLit, but VA panel का nature ही है वो कि कलर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा अगर आप आजू बाजू बैठ करके उसे देखेंगे तो. And in that case E7K Pro comes out on top. एक और जगह जहां पे E7K Pro
clearly comes out on top is the gaming aspect. अब इसमें आपको 4K 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है विद VRR जो 48 to 120 Hz के बीच में चलता है, और इसमें आपको फ्री सिंक प्रीमियम मिल रहा है. नॉट जस्ट फ्री सिंक, यू आर गेटिंग फ्री सिंक प्रीमियम. तो दिस इज डेफिनेटली गियर्ड टुवर्ड्स द गेमर्स. इसके अलावा यहाँ पे आपको एक गेम मेन्यू भी मिलता है. मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बारीकी से बात की है मेरी E7K Pro की गेमिंग वीडियो में, और मेरा मेरा जो व्यू ग्लोलेड है उसका भी एक डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो है, वो भी आप जा करके देखिएगा. देखिए, all I want to say is the performance of View in games is not bad, but ये comparison है, right? So I have to tell you which one is better. Now in that, the E7K Pro clearly comes out on top. Few reasons why. Number one reason, better refresh rate. Number two reason, more gaming features. Number three reason, इसका VRR का भी जो support है ना, that is FreeSync Premium, not just a standard VRR. तो in every aspect, as far as gaming goes, the E7K Pro comes out on top. And अगर मुझे इन दो टीवीज में से चुनना पड़ेगा प्योरली बेस्ड ऑन गेमिंग रिक्वायरमेंट, देन मैं आंख बंद करके आपको बोल सकता हूं E7K Pro ले लीजिएगा. यू वुड बी कंपैरेटिवली मोर हैप्पी. अब मैं आपको थोड़ा बहुत साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखाना चाहता हूं. अब देखिए, दोनों ही टीवीज को मैंने सिनेमा मोड के प्रीसेट पे रखा हुआ है. व्यू ग्लोलेट इज बाय नेचुरल, अगर आप बोलेंगे आई मीन बाय नेचुरल स्टैंडर्ड्स, इज अ लिटिल मोर वार्मर इन दिस सिनेमा प्रीसेट, और E7K Pro is a little more cooler. But let me tell you that the lighting conditions also matter. दोनों TVs के lighting conditions दोनों रूम के बहुत बहुत अलग थे. Now मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ कि व्यू ग्लोलेट की जो contrast ratio है that is comparatively definitely better than the E7K Pro, but that is natural क्योंकि वो एक VA panel है. E7K Pro is definitely more, आप बोल सकते हैं natural looking straight out of the box. और अगर मैंने यहाँ पे व्यू ग्लोलेट में just for a few seconds डायनामिक प्रीसेट में से रख दिया था, और डायनामिक प्रीसेट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है व्यू ग्लोलेट का. हर चीज़ बहुत ही डार्क और बहुत ही कॉन्ट्रास्टी और बहुत ही पंची, ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है. तो मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप प्रीसेट्स चेंज करेंगे ना, उसका भी क्या प्रभाव पड़ता है. ओवरऑल मैं कहूँगा कि E7K Pro के जो कलर्स हैं ना, वो मुझे और नेचुरल लगे हैं इन दी स्टैंडर्ड प्रीसेट्स जो आते हैं इसके टीवी के. And I will lean more towards the E7K Pro in the overall picture performance. HDR performance भी E7K Pro का straight out of the box और comparatively better है. Cinema preset में भी अगर मैं व्यू ग्लोलेट का रख लूँगा, I personally am still gonna lean over to the E7K Pro. स्पेशली आप नेक्स्ट सीन जो है, एक डार्क सीन में जब आपको एक फूल दिखेगा, आप ब्लैक एरियाज को नोटिस कीजिएगा ऑन दी व्यू ग्लोलेट. वहाँ पे बैकलाइट यूनिफॉर्मिटी का एक इशू है मेरे वाले यूनिट में. इट डज नॉट मीन ऑल ग्लोलेट्स आर रियली बैड एंड इट्स नॉट अ बैकलाइट ब्लीड, बट द E7K Pro की पैनल जो है दैट इज कंपेरेटिवली बेटर इन माई पर्सनल ओपिनियन, एंड आई विल गो विद द E7K Pro एनी डे फॉर द पिक्चर परफॉर्मेंस. देखो, पिक्चर की तो बात हमने कर ली है. अब साउंड इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज अपग्रेड लेटर एज वेल, बट बहुत लोगों का साउंड भी प्रायोरिटी होता है. नाउ जब आप टेलीविजन लेते हैं ना, टेक माई सजेशन, डोंट लुक एट अ टीवी जस्ट फॉर द साउंड, मेनली लुक फॉर द पिक्चर क्वालिटी, बिकॉज साउंड इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज अपग्रेड लेटर ऑन. बट हे, सिंस आप ये सेक्शन में आ गए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन दो टीवीज में से कौन सी रियल वर्ल्ड में और ज़्यादा अच्छी साउंड करती है. अब सबसे पहले मैं ऑडियो ट्रैक्स चलाता हूँ, उसके बाद अपनी ओपिनियन भी दूंगा. लेट्स फर्स्ट लिसन टू E7K Pro. सो ऑडियो को बढ़ाते हैं. Let's stop it here. There are a few things that I want to talk about. अगर आप ऑडियो सेटिंग्स में जाएंगे इसकी, तो this TV supports आपका Dolby Atmos and it also supports DTS:X. तो अगर आप सेटिंग्स में भी चले जाएंगे, आपको साउंड में Dolby Atmos का यहाँ पे सेटअप मिलेगा. आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं. I would definitely recommend that you keep it on. अब साउंड मोड काफ़ी सारे हैं.
मैं सिर्फ एक प्रीसेट पे रख देता हूँ जो थिएटर वाला प्रीसेट है. आई रियली लाइक दिस प्रीसेट एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप इट ऑन द सेम, बट हे दिस इज प्रीटी सब्जेक्टिव, तो आप अपने हिसाब से चेंज करते रहिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्रीसेट वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू. साउंड मोड सेटिंग्स में बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे इक्वलाइजर मिलता है आपको यहाँ पे, काफ़ी अच्छी बात है. बेस बूस्ट आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक डेडिकेटेड सबवूफर भी मिलता है. यहाँ पे वॉल माउंट मैंने सेटअप किया हुआ है इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है. इसके अलावा आप कौन सी जो स्पीकर है उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने ब्लूटूथ के द्वारा कोई स्पीकर कुछ रखा होगा तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे टीवी स्पीकर मैंने चूज़ किया हुआ है बिकॉज टीवी से अभी आवाज़ आ रही थी. अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने वॉल्यूम सिर्फ 50 पे रखा हुआ था, पर काफ़ी अच्छा साउंड था. इसकी जो फिडेलिटी है, दी मिड बेस एंड हाइज, दे आर वेरी बैलेंस्ड एंड दे आर वेरी गुड. और एक और चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें, दैट इज़ दी क्लैरिटी ऑफ स्पीच. वॉट डू आई मीन बाय दैट? अब मैं अपनी कोई वीडियो चलाता हूँ ताकि आपको एक एग्जाम्पल दे सकूँ, एंड आई विल प्ले द सेम वीडियो ऑन माई व्यू ग्लोलेड एज वेल. यहाँ पे चलाते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हम बात करते हैं विद सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टीवीज. अब देखिए, सिमिलैरिटी इज ऑब्वियस, दोनों हाईसेंस की ही टेलीविजन हैं, दोनों ही क्यूलेट्स हैं और दोनों ही टीवीज. मैं सेम ट्रैक अब इस टीवी पे भी चला रहा हूं. अब द थिंग दैट आई वांट यू टू नोटिस इज दैट इन साउंड मोड मैंने दोनों थिएटर मोड पे रखा हुआ था, वहां पे भी यहाँ पे भी थिएटर मोड पे रखा हुआ है, सो दैट इट इज अ फेयर कंपैरिजन. डोल्बी एटमॉस यहाँ पे भी ऑन है, वहां पे भी ऑन था. सब वूफर वहां पे भी ऑन था, यहाँ पे भी ऑन था. और यहाँ पे मैं बेस बूस्ट को 2 पे रख दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे भी 2 पे रखा हुआ था. 2 में बहुत ज्यादा हो जाता है यार, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो सो दैट इट्स अ फेयर कंपैरिजन आई एम कीपिंग इट ऑन 2. अब देखिए यहाँ पे भी आपको इक्वलाइजर के सेटिंग्स मिलेंगे जस्ट लाइक दैट. बट इफ यू आर एन ऑडियो फाइल या फिर अगर आप कोई ऑडियो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं ना, आई विजुअली लाइक लुकिंग एट एन इक्वलाइजर लाइक दिस. बट यहाँ पे इक्वलाइजर नंबर्स पे दिया हुआ है ऐसे. तो ऑल्दो इक्वलाइजर है यहाँ पे, अच्छी बात है, बट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट आई प्रेफर ऑन दी E7K Pro बिकॉज उसका OS शोज मी अ बेटर UI. ये इक्वलाइजर का UI मुझे पसंद नहीं है, पर यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास, आप सेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं सेम ट्रैक चलाने वाला हूँ. लिसन टू इट केयरफुली. आई एम स्टैंडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द टीवी जितना E7K Pro में था. एंड आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सी वाली और अच्छी लगी. सेम ट्रैक, थिएटर मोड, डोल्बी एटमॉस ऑन, बेस बूस्ट ऑन 2 and volume on 50. लेट्स स्टॉप हियर. इसकी जो बेस है ना वो और ज्यादा तगड़ी है, लाइक धम 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 करके आपके सीने में ना ऐसे धुप 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 करके लगेगा. तो बेस इज डेफिनेटली बेटर, बट व्हाट दैट डज इज उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि जो स्पीच है, जो डायलॉग की क्लैरिटी है, वो आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है. आई प्ले दिस वीडियो एंड आई शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय दैट. सेम वीडियो मैंने वहां पे भी चलाया हुआ था, यहाँ पे भी चलाता हूँ. दोनों ही टीवीज में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है. दोनों ही टीवीज में आपको विरा टीवी OS मिलेगा और दोनों ही टीवीज में आपको 3 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है. तो दीज आर ऑल दी मेन सिमिलैरिटीज जो इन दो टीवीज के बीच में है. अब क्या डिफरेंसेस है? I'll stop here. So जो audio fidelity है, ये the mic will not be able to pick up, but trust me when I say this, you know, I make songs as well. मैं गाने भी बनाता हूँ, तो I have a keen ear and I pay a lot of attention to the audio fidelity, जो signature होती है, audio signature होती है, and take it from me, from a person who makes music as well, that the audio fidelity in the Hisense TV is comparatively better than this. Now this आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको इक्वलाइजर में जाना पड़ेगा, आपको बेस बूस्ट को घटाना पड़ेगा यहाँ पे, और बहुत सारा ट्वीक करने के बाद आपको शायद नियर टू दैट एक्सपीरियंस मिल सकता है. बट अगेन इट्स ऑल अबाउट डूइंग दैट एक्स्ट्रा मेहनत, राइट? सो दैट इज माई प्रॉब्लम विद द व्यू ग्लोलेड.
स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बट आपको ट्वीक करने के बाद परफॉर्मेंस मिलेगा। सो साउंड के मामले में यू लेट मी नो विच वन डू यू थिंक इज बेटर। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेंगे, मेरे हिसाब से E7K Pro इज कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ साउंड। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय स्पीच या डायलॉग क्लैरिटी। चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखूं, चाहे मैं नेटफ्लिक्स पे देखूं, प्राइम वीडियो पे देखूं या हॉटस्टार पे देखूं, व्हाट आई हैव नोटिस्ड आफ्टर लिसनिंग टू बोथ टीवीज बैक टू बैक, और आप ऑडियो सैंपल तो चेक कर ही सकते हैं, इज दैट देखिए व्यू इज डेफिनेटली लाउडर देन द टू टीवीज, व्यू में बेस डेफिनेटली ज्यादा है देन द टू टीवीज, बट व्हाट व्यू लैक्स इज द ऑडियो फिडेलिटी। उसमें क्या है कि आपको रियली ट्वीक करना होगा इक्वलाइजर में जा करके, बेस को घटा करके, क्योंकि उसकी जो ऑडियो है स्पेशली डायलॉग और स्पीच इज वेरी फ्लैट, और उसका जो ऑडियो सिग्नेचर है वो काफी फ्लैट है। तो you can get a good result in that as well, but you will have to spend time and effort in getting that result. E7K Pro में क्या अच्छी बात है कि straight out of the box, आपने देखा मैंने थिएटर के प्रीसेट पे रखा हुआ था, Dolby Atmos को ऑन किया हुआ था। जब मैं एक टीवी लेता हूं ना, मुझे छेड़छाड़ करने की कोई आदत नहीं है। I just want a TV to perform straight out of the box अच्छा। मुझे यहां वहां जा करके मेहनत करके टीवी को अच्छा करवाना इन टर्म्स ऑफ पिक्चर या साउंड अच्छा नहीं लगता है, उतना मेहनत मेरे से नहीं होता है इन रियल लाइफ। तो दैट्स व्हाई द E7K Pro कम्स आउट ऑन टॉप, बिकॉज इसकी जो लोज यानी बेस, मिड्स और जो हाइज है यानी ट्रेबल, दे आर ऑल कंपैरेटिवली मच बेटर स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, यू कैन गेट अ वेरी सिमिलर परफॉर्मेंस ऑन द व्यू ग्लोलेड एज वेल, पर आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ऑडियो सिग्नेचर इज वेरी फ्लैट, वेरी फ्लैट इनफैक्ट, और स्पीच और डायलॉग क्लैरिटी ना इज नॉट एज गुड एज दी हाईसेंस टीवी। हाईसेंस टीवीज में आपको स्पीच की क्लैरिटी, डायलॉग की क्लैरिटी और अच्छी मिलती है। और यहां पे एक और अच्छी बात यह है कि जब आप टीवी के सेटिंग्स में भी जाएंगे, आपको साउंड नहीं, आपको यहां पे आना है एक्सेसिबिलिटी में। आप यहां पे देखिएगा, ये डायलॉग एनहांसमेंट का एक ऑप्शन है, आप प्लीज इसे ऑन पे रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड सरप्राइजिंगली, I don't understand why they have not kept this in the sound का settings. This is something that I'm totally lost at. क्योंकि I would have assumed कि ये ऑप्शन मुझे साउंड पे दिखना चाहिए था, बट बहुत लोग शायद ये मिस कर देंगे अगर उन्होंने ये एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स नहीं देखी है, उन्होंने वो डायलॉग एनहांसमेंट एक्सेसिबिलिटी में डाल दिया है। तो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी वियर्ड। बट या, in terms of audio signature, audio fidelity, E7K Pro comes out on top. In terms of bass and in terms of loudness, View comes out on top. So choose your poison accordingly, मैं कहूँगा, या whatever works out best for you, आप उसके हिसाब से choose कर सकते हैं। Okay, so now while this video is running, let me give you my final conclusion and let me bring it all together. अब सबसे पहले in terms of brightness मैंने आपको बता दिया है, View GloLED is comparatively brighter. But this has the comparatively better HDR performance in terms of straight out of the box performance. देखिए, आप व्यू में भी ऑलमोस्ट सेम कलर रिप्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सेम HDR परफॉर्मेंस भी आपको मिल सकता है, पर आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स HDR परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी ट्वीक नहीं करता हूँ, मैं सीधा इस टीवी के जो प्रीसेट्स है ना, सेटिंग्स में जा करके उन प्रीसेट्स पे ही रखता हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं क्या सेटिंग्स आप यूज करते हैं। यार, जो टीवी की प्रीसेट्स है मैं वही यूज करता हूँ। हाँ, डोल्बी जब कंटेंट देखता हूँ मैं उस पर थोड़ा बहुत ट्वीक करता हूँ सेटिंग्स, मे बी आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बट जनरली in most of the HDR content and even in SDR content, I just keep it on this Cinema D wala preset. This is very subjective, so it can be different according to different people. So in terms of the straight out of the box performance, I definitely prefer the E7K Pro. अब रही बात गेमिंग, तो गेमिंग के मामले में भी देखिए, वहां पे आपको मिल रहा है 4K 60, यहाँ पे आपको मिल रहा है 4K 120 Hz, एंड डू नॉट फॉरगेट दिस गेम मेन्यू बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको फ्री सिंक प्रीमियम मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, डेफिनेटली अगर आप एक गेमिंग एंथुजियास्ट है, अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं, दिस इज क्लियरली द टीवी दैट यू शुड गेट ओवर द व्यू ग्लोलेड। बट इज द व्यू ग्लोलेड बैड इन टर्म्स ऑफ गेमिंग? डेफिनेटली नॉट। अगर आप 4K 60 FPS से खुश हैं, देन यू कैन इवन गेट द व्यू ग्लोलेड। मैंने दोनों ही टीवीज की डिटेल गेमिंग रिव्यूज बनाए हैं, आप दोनों वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक एन इवन बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन।
अब आगे चलते हैं साउंड के मामले में। आप दोनों कंपैरिजन सुन चुके होंगे अब तक, तो आप मुझे बताइएगा आपको कौन सी टीवी अच्छी लगी according to this YouTube video. But let me tell you my personal experience. Again, View GlowLED is one of those TVs जहाँ पे आपको पिक्चर ही नहीं बट साउंड में भी काफ़ी सारा ट्वीक करना पड़ता है, और इसलिए व्यू में आपको पिक्चर भी अच्छा मिल सकता है, साउंड भी अच्छा मिल सकता है, बट मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो अगर मुझे दोनों में से कुछ चुनना पड़े ना, देखो अगर कम मेहनत करके मुझे बेटर साउंड और बेटर पिक्चर मिले तो व्हाट विल आई चूज? ऑब्वियसली कम मेहनत, राइट? एट द एंड ऑफ द डे मैं टीवी क्यों ले रहा हूँ? इतना पैसे दे करके मैं टीवी बैठ के कैलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं टीवी बैठ करके मेहनत नहीं करना चाहता हूँ टू वॉच कंटेंट। आई वॉन्ट स्ट्रेट टीवी ऑन किया, देख लिया, वैसा। और देखिए ब्राइटनेस के मामले में भी ना, आई नो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स विल शो यू लक्स मीटर लेकर के। देखिए भाई, मैं जब टीवी देखता हूँ ना, आई डोंट सिट विद अ मीटर टू मेजर द ब्राइटनेस। फॉर मी, एक बंदे ने एकदम सही चीज लिखा था, आई मीन एक कमेंट में उसकी मम्मी ने उसको कहा था इनफैक्ट कि बेटा क्या आप टीवी लेकर के बस ये सेटिंग्स ही चेंज करते रहोगे, और डू यू एक्चुअली वांट टू एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द टीवी? दैट वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन बाय दैट आंटी, एंड इट इज ट्रू। जब मैं टीवी देखता हूं तो आई जस्ट वांट टू ओपन इट एंड एंजॉय इट। आई डोंट वांट टू ट्वीक अराउंड विद द सेटिंग्स, मुझे मेहनत नहीं करनी है। एंड दैट्स वेयर द E7K Pro कम्स आउट ऑन टॉप कंपेयरिंग इट टू द व्यू ग्लोलेड। अब देखिए, फाइनली मैं आपको प्राइसिंग भी बता देता हूं इन दो टीवीज की। E7K Pro जब मैंने खरीदी थी, इट वॉज ओनली 47,000 में मैंने 65 इंच खरीदा था। आज के दिन में दिस इज एट अराउंड 68,000 विदाउट एनी सेल, तो प्राइस काफी हाई है। एंड आई विल नॉट रिकमेंड यू बाइंग दिस टीवी विदाउट अ सेल। सेल पे आएगा तब लीजिएगा। इवन इफ यू गेट दिस टीवी एट अराउंड 50 to 55,000, बाय इट, इट्स अ ग्रेट बाय इवन एट दैट प्राइस एट 50,000। अगर आपको U7H मिल रहा है मार्केट में एट 50 to 55,000, you can still choose that over this. I have explained why in my video when I'm comparing both the U7H to the E7K Pro. तो वो comparison आप देख लीजिएगा, and why I recommend that TV over this in terms of panel quality that is comparatively better. तो आज के दिन में अगर आप व्यू ग्लोलेड की 65 इंच देखने जाएंगे, that is priced at around 56K. So comparing 56K to 68K, obviously View GlowLED is the better value for money TV in today's date, given today's prices. पर अगर आपको सेल में दोनों टीवी सेम प्राइस पे मिले या 1-2 हजार रुपए का भी डिफरेंस होना, आई मीन E7K Pro 1-2 हजार रुपए से ज्यादा है, आई विल चूज द E7K Pro अगेन इफ आई हैव टू बाय अनदर 65 इंच टीवी। तो आज के कंपैरिजन में द क्लियर विनर इज गोइंग टू बी द E7K Pro, सिंपली बिकॉज ऑफ स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस। हाँ, अगर आप सेल वाले प्राइसेस में नहीं खरीदेंगे, दैट मीन्स आज के दिन में के प्राइस में खरीदेंगे, देन इट इज अ लिटिल टफ टू रिकमेंड द E7K Pro। और अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, देन यू कैन गो अलॉन्ग विद द व्यू ग्लोलेड एंड जस्ट सेव दैट एक्स्ट्रा मनी। मैं वही कहूंगा आपको। तो विद दैट सेड, let's move over to the outro. And before we move over there, I'm also interested to find out if you want me to compare my E7K Pro to the Samsung की Crystal TV जो मेरे पास पड़ी हुई है। तो अगर आप वो कंपैरिजन चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। I'll be very happy to bring that comparison to you in my next video. Now with that said, let's head over to the outro. ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। क्या लगता है आपको कि मुझसे कुछ छूट गया है? अगर लगता है तो भाई प्लीज कमेंट्स में जरूर बता दिएगा। और साथ ही में अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टेलीविजन को भी लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। मेरी हमेशा ये कमिटमेंट और कोशिश रहती है। नाउ विद दैट सेड, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। ना अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी ब्रांड की टीवी ले, यानी सोनी, LG, सैमसंग, हाइसेंस, व्यू, तोशिबा, कोई ब्रांड लॉयल्टी है नहीं। मैं उन टीवीज को रेकमेंड करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी टीवी है, प्राइस टू वैल्यू रेशियो उनका काफी हाई है। तो अगर आप उन टीवीज को उन लिंक्स के द्वारा परचेस करेंगे, मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे अमेजॉन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूं। तो उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।